गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि टेंस होते क्या हैं। इंग्लिश की बेसिक नॉलेज के लिए हमें टेंस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस की डेफिनेशन क्या है? बाय विच वर्ब वी नो अबाउट, जिस क्रिया के द्वारा टाइम ऑफ एक्शन के बारे में हमें पता चले। टाइम ऑफ एक्शन मतलब क्रिया के समय का पता चले, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और टेंस होते हैं हमारे क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है टेंस के 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो बीता हुआ टाइम होता है उसको डिनोट करने के लिए। और थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, आने वाले समय को डिनोट करेगा। और इन सभी के हमारे पास क्या है? 4 फॉर्म हैं। प्रेजेंट टेंस की फॉर्म क्या है? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोला इंडेफिनिट जाता है, लिखा इनफाइनाइट, आई लगाया जाता है। उसके बाद है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिर लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस में भी हमारे पास इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह हमारा फ्यूचर टेंस में भी ऐसे ही होगा। इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम इनके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले पहचान हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम लो स्टैंडर्ड में इनको पढ़ते हैं तो इनकी पहचान हमें हिंदी के अकॉर्डिंग बताई जाती है, लेकिन अब हम हाई स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो इनको कैसे पहचाना जाता है। अब जैसे इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का मीन्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ईएस भी लगा हो सकता है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इज एम आर, ये पहचान है हमारी प्रेजेंट की। और इस वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फिर प्रेजेंट हैज़ हैव, प्रेजेंट की पहचान है और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को डिनोट करती है। ऐसे ही हैज़, हैव, प्रेजेंट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जहाँ पे दिखे, ऐसे दिखे तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह से पास्ट में जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना है हमें क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह हमें कॉन्टीन्यूअस है, इजएमआर का पास्ट रूप है वाज वर, सेकंड फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी लग जाए। आईएनजी किसको डिनोट करती है, कॉन्टीन्यूअस को, कॉन्टीन्यूटी को शो करती है। इसी तरह हैड है, हैड पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लग जाए तो क्या बन गया, परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की पहचान, बीन है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट और आईएनजी लगा हुआ है वर्ब के साथ तो समझ लेना कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा है तो कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में विल या सेल पहचान होती है फ्यूचर की, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी तो किसकी पहचान है, इंडेफिनिट की। अगर जो विल, सेल और बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किसको शो कर दिए, कॉन्टीन्यूटी को, तो कॉन्टीन्यूअस तो है। विल सेल क्या है, फ्यूचर की पहचान, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। अब आप बोलोगे कि बी क्यों लिया बीच में, क्योंकि हमेशा जो मोडाल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हम इसको आईएनजी को नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने इजएमआर की फर्स्ट फॉर्म है बी को यूज किया है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट विल या सेल, इनके साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि वही बात थर्ड फॉर्म लगा देते तो रूल ख़राब हो जाता हमारा, मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए हमने हैज़, हैव, हैड के ग्रुप में से हैव को लिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को शो करती है। ठीक है, तो ये क्या है, तो अब ये हमारे टेंस हैं, ये हमारे टेंस। अब मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4, 4 पार्ट बताए थे ना, 4 इनके सब पार्ट, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर विल सेल पहचान है फ्यूचर की, विल या सेल। अब इसके साथ हम क्या लेंगे, हैव, क्योंकि हमेशा मोडाल्स के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर दोबारा से बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इनके साथ, और क्या है, आईएनजी किसको शो करता है, कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये हमारा क्या हो गया इस पार्ट का। अब हम इनको डीपली करेंगे कैसे, कि एक एक सेंटेंस, एक एक क्या है पार्ट है टेंस का, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। अब क्या है इसमें, अब वही बात कि जिन वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ते है, ती है, आता है, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो हमने 8th लेवल पे पढ़ा है। अब हम स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज करेंगे कि कैसे इनको पहचान करेंगे। क्या है इनकी पहचान, सबसे पहले है किसी भी डिस्क्राइब करने के लिए, क्या, टू डिस्क्राइब, किसको, टू डिस्क्राइब किसको, हैबिचुअल एक्शन को, कोई भी हमारी आदत है उसको वर्णन करने के लिए क्या है, कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी पहचान इसकी क्या है, जब वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ दे रखा हो, या
फैक्ट हो तो भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। थर्ड, डेली एक्टिविटी को भी डिनोट करने के लिए, डेली एक्टिविटी को भी डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फोर्थ है हमारा रूल, नियर फ्यूचर। एक्शन एट नियर फ्यूचर है, उसको भी डिनोट करने के लिए, उसको भी दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। अब हमारा है फिफ्थ है हमारा क्या है, एक्शन एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो कार्य हो उसके लिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, तो इनको एक बार ध्यान से देख ले। अब रूल क्या है इनके, तो रूल है, रूल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस बनाने के, लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब सिंगल, तो क्या लगेगा, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, जो भी इस पे सूट करेगा। और ये तो है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हमारा आ जाता है इसी में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नोट, मिस्टेक हो गई है यहाँ, तो नोट नहीं लिखा ना हमने, वही सिंपल सब्जेक्ट डू या डज। हम नेगेटिव है, नोट तो हमें शो करना ही पड़ेगा, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब डू या डज कहाँ लगता है, यदि सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या लगेगा, डग। और अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल मीन्स बहुवचन और एक वचन होगा तो सब्जेक्ट डज लगेगा, और बहुवचन होगा तो ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, डू लगेगा, ठीक है। अब आ गई इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले क्या आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, डू या डज क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, फिर होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, लिख देता हूँ यहाँ पे कभी आपको कन्फर्म करने के लिए, ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क लगना ही है। अब डू डज का वही बिल्कुल सेम, डू कहाँ लगेगा, अगर जो सब्जेक्ट सिंगल दे रखा होगा तो क्या लगेगा, डज, सब्जेक्ट सिंगुलर देने पे क्या लगेगा, डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, डू। अब हम एक वाक्य बना के देखते हैं, जैसे वह खाना खाता है,
अब हम इसकी तीनों फॉर्म बना के देखेंगे। अब हम पहले इसको सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा, SEIS वर्ब के साथ खाना, ईट के साथ क्या लगा है, S, ही ईट्स फूड। हो गया क्लियर ये वाला रूल। अब हम इसको नेगेटिव में यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे। इसको नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, ही सिंगुलर है तो क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, तो यहाँ पे लग जाएगी सिंगुलर के साथ डज। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट भी लगेगा, ही डज नॉट ईट फूड। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, डू या डज पहले, डज ही ईट फूड। हो गया क्लियर। तो ऐसे ही करना है बेटा हमें। तो अब आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसके, ताकि कॉपी में भी लिखना है आपको, और इसके 4 प्रैक्टिस के तौर पे अपने घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको 4 वाक्य हिंदी के बनाने हैं और उसकी इंग्लिश बनानी है। मीन्स जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आते हैं, तो ऐसे वाक्य बनाएंगे हिंदी के, और उनकी इंग्लिश बनानी है और उनको तीनों टेंस में यूज करना है। तो 5 वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसकी, और घर पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आगे फिर हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ओके। इसको भी एक बार देख ले, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके क्लियर है।